लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर भारत ने बिछाया साइलेंट ट्रैप। चीनी ड्रैगन की हर चाल होगी नाकाम। भारत का पुराना बाहुबली बना और भी घातक। 2026 में होगी महातोप की बिजली रफ्तार। न धुआं न आवाज, दुश्मन की जासूसी को चकमा देगा भारत का नया इलेक्ट्रिक शिकारी। लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान तक भारतीय सेना एक ऐसी साइलेंट किलिंग मशीन को तैयार कर रही है जिसकी भनक लगते ही बीजिंग और इस्लामाबाद में खलबली मच गई है। ये कोई नया हथियार नहीं, बल्कि भारत के उस सबसे भरोसेमंद बाहुबली का वो अवतार है जिसने कारगिल की जंग में दुश्मनों की कमर तोड़कर रख दी थी। अब 2025 के इस नए भारत में उसी हीरो को ऐसी ताकत दी जा रही है जो उसे पहले से 100 गुना ज्यादा घातक, 100 गुना ज्यादा चालाक और 100 गुना ज्यादा खामोश बना देगी। सोचिए, एक ऐसी भीमकाय तोप जो बिना आवाज किए, बिना धुआं उगले दुश्मन के बंकरों पर मौत बरसा दे। एक ऐसी फौलादी मशीन जिसकी रफ्तार इतनी तेज हो कि दुश्मन को संभलने का मौका ही न मिले। भारत ने अपने इस पुराने शेर को इलेक्ट्रिक करंट देने का जो सीक्रेट प्लान एक्टिवेट किया है, उसने दुनिया भर की डिफेंस इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। ये प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो न सिर्फ हमारी तोपों की उम्र 20 साल बढ़ा देगा, बल्कि उन्हें 21वीं सदी के डिजिटल जंग के मैदान का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना देगा। तो आखिर क्या है ये सीक्रेट अपग्रेड? कौन सी भारतीय कंपनी इस इलेक्ट्रिक क्रांति को अंजाम दे रही है? कैसे एक पुरानी तोप ATAGS जैसी आधुनिक तोपों के साथ मिलकर दुश्मन के लिए चक्रव्यूह रचेगी? और सबसे बड़ा सवाल, इस अपग्रेड के बाद भारत की आर्टिलरी पावर कितनी बढ़ जाएगी जिसने चीन पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कारगिल के हीरो का नया अवतार जागा। 200 करोड़ के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से उड़े दुश्मनों के होश। भारत की नेटवर्क वॉरफेयर का खुला ताला ATAGS के साथ मिलकर आग उगलेगा ये फौलादी हथियार। तो चलिए इस पूरे इलेक्ट्रिक मिशन की एक एक परत को खोलते हैं। ये महाअभियान किसी और के लिए नहीं, बल्कि भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी बोफोर्स FH-77 155 मिलीमीटर होवित्जर के लिए लॉन्च किया गया है। जी हाँ, वही बोफोर्स जिसका नाम 1980 के दशक में विवादों से जुड़ा, लेकिन 1999 की कारगिल जंग में इसी तोप ने टाइगर हिल, तोलोलिंग और बटालिक की अजेय मानी जाने वाली चोटियों पर बैठे दुश्मनों को चुन चुनकर सबक सिखाया था। ये वो हीरो है जिसने उस जंग का पासा ही पलट दिया था। उस जंग में बोफोर्स की सटीकता, एक्यूरेसी और शूट एंड स्कूट यानी गोला दागो और जगह बदलो की काबिलियत ने ही भारत की जीत की सबसे मजबूत पटकथा लिखी थी। आज भी भारतीय सेना के पास ऐसी 410 से ज्यादा तोपें हैं जो हमारी आर्टिलरी रेजिमेंट का मुख्य आधार है। लेकिन जमाना बदल गया है। आज की जंग कारगिल से बहुत अलग है। आज दुश्मन आसमान में ड्रोन लेकर बैठा है। आज जंग की रफ्तार बहुत तेज है, और इतने दशकों की लगातार सेवा के बाद इस बाहुबली को भी आधुनिकीकरण की सख्त जरूरत आन पड़ी थी। असली दिक्कत आ रही थी इसके दो सबसे जरूरी हिस्सों में। पहला, इसका हाइड्रोलिक रिकॉइल सिस्टम, और दूसरा इसका ऑक्सिलियरी पावर यूनिट यानी APU। अब आप पूछेंगे कि ये रिकॉइल सिस्टम क्या होता है? ये तोप की शॉक अब्जॉर्बर प्रणाली है। जब कोई तोप 43 किलो का भारी भरकम गोला 20 से 30 किलोमीटर दूर फेंकती है, तो वो खुद भी पीछे की तरफ जबरदस्त झटका रिकॉइल मारती है। हाइड्रोलिक सिस्टम उस झटके को सहने का काम करता है ताकि तोप स्थिर रहे और अगला गोला दागने के लिए जल्दी तैयार हो सके। लेकिन पुरानी हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी जिसमें तेल और पिस्टन का इस्तेमाल होता है, उसकी अपनी सीमाएं हैं। दूसरी तरफ APU वो छोटा इंजन होता है जो तोप को अपनी ताकत से थोड़ा बहुत मूव करने और उसके बाकी सिस्टम जैसे गोले को लोड करने वाली ऑटोमेटिक आर्म और निशाना साधने वाले कंप्यूटर को पावर देने का काम करता है। बोफोर्स में ये APU डीजल से चलते थे। यहीं से असली मुश्किल शुरू होती है। जब हमारी सेना इन तोपों को लद्दाख जैसी 17,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाती, जहां तापमान -30 से 40 डिग्री तक गिर जाता है और हवा में ऑक्सीजन लगभग ना के बराबर होती है, तो ये पुराने हाइड्रोलिक सिस्टम और डीजल APU जवाब देने लगते थे। डीजल जमने लगता था, हाइड्रोलिक सील लीक होने लगती थी और तोपें एक तरह से पंगु होने का खतरा बन जाता था। ठीक यही हाल राजस्थान के रेगिस्तान की 50 डिग्री वाली भीषण गर्मी में भी होता था,
जहां गर्मी से सिस्टम ओवरहीट हो जाता था। हाल के सीमा विवादों और खास तौर पर यूक्रेन रूस जंग से भारत ने एक बड़ा सबक सीखा है। जंग में वही जीतेगा जिसकी आर्टिलरी ज्यादा मोबाइल, ज्यादा भरोसेमंद, ज्यादा तेज और सबसे बढ़कर ज्यादा चुप होगी। और यहीं से जन्म हुआ भारत के इस क्रांतिकारी इलेक्ट्रिक अपग्रेड प्रोजेक्ट का। ये सिर्फ एक रिपेयर जॉब नहीं है, ये बोफोर्स को एक नया जन्म देने का मिशन है। उसे 21वीं सदी का साइलेंट प्रीडेटर बनाने का मिशन है। भारतीय सेना के डायरेक्टोरेट ऑफ ऑर्डिनेंस ने इस प्रोजेक्ट को किसी विदेशी कंपनी को नहीं बल्कि इन हाउस यानी आंतरिक तौर पर शुरू करने का फैसला किया। यह फैसला ही अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक था। मकसद साफ था, पैसा बचाना, समय बचाना और सबसे बढ़कर इस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए विदेशी निर्भरता को जड़ से खत्म कर देना। यह है आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत। प्लान यह है कि पुराने, थके हुए और बार बार फेल होने वाले हाइड्रोलिक रिकॉइल सिस्टम को पूरी तरह उखाड़ फेंका जाए और उनकी जगह लगाए जाएं एडवांस्ड इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। इसे सरल भाषा में समझिए, जहां पहले झटके को सहने के लिए तेल, हाइड्रोलिक फ्लूइड और पिस्टन का एक जटिल मैकेनिकल सिस्टम काम करता था, वहीं अब हाई टॉर्क वाले सर्वो मोटर्स का एक स्मार्ट कंप्यूटराइज्ड सिस्टम काम करेगा। ये सर्वो मोटरें वैसी ही होती हैं जैसी हाई एंड रोबोटिक्स या सीएनसी मशीनों में इस्तेमाल होती हैं, यानी बेजोड़ प्रिसीजन, सटीकता और ताकत। जैसे ही तोप गोला दागेगी, ये इलेक्ट्रिक मोटरें मिलीसेकंड के भीतर उस जबरदस्त झटके को नाप लेंगी और ठीक उल्टी दिशा में उतनी ही ताकत लगाकर उसे न्यूट्रलाइज कर देंगी। ये सब इतना स्मूथ और इतनी तेजी से होगा कि तोप को पता भी नहीं चलेगा। इसका फायदा बेमिसाल फायदा। पहला, रैपिड फायर। क्योंकि झटका बहुत जल्दी और बहुत स्मूथ तरीके से ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, तोप अगले गोले के लिए तुरंत तैयार हो जाएगी। इससे तोप की फायरिंग स्पीड यानी रेट ऑफ फायर में जबरदस्त उछाल आएगा। जहां पुरानी बोफोर्स 1 मिनट में 3 से 4 गोले दाग पाती थी, वहीं ये नया इलेक्ट्रिक बोफोर्स 1 मिनट में 6 गोले दागने की क्षमता रखेगा। यानी दुश्मन के एक ही ठिकाने पर 1 मिनट के अंदर दोगुनी तबाही। सोचिए, अगर 10 तोपों की बैटरी एक साथ फायर करे तो दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। दूसरा और सबसे बड़ा फायदा, तोप की लंबी उम्र। जब झटका कम लगेगा तो तोप की बैरल यानी उसकी नली और उसके पूरे स्ट्रक्चर पर दबाव बहुत कम पड़ेगा। इससे बैरल की लाइफ नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। अनुमान है कि जहां पहले एक बैरल 2000 गोले दागने के बाद बदलनी पड़ती थी, वहीं अब वो 3000 से 3500 गोले दाग पाएगी। ये सीधे सीधे तोप की उम्र 15 से 20 साल तक बढ़ा देगा। यानी देश का हजारों करोड़ रुपया बच गया जो नई तोपें खरीदने पर खर्च होता। ये है भारतीय इंजीनियरिंग का कमाल। ये तो हुई सिर्फ रिकॉइल की बात। असली जादू तो एपीयू अपग्रेड में है, जिसने चीन और पाकिस्तान की सर्विलांस एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। इस अपग्रेड का दूसरा और सबसे बड़ा गेम चेंजर है इलेक्ट्रिक एपीयू। पुराने डीजल जनरेटर वाले एपीयू को हटाकर अब लिथियम आयन बैटरी वाले इलेक्ट्रिक एपीयू लगाए जा रहे हैं। ये वही टेक्नोलॉजी है जो आज दुनिया की सबसे महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पावर दे रही है। अब जरा इसके फायदे सोचकर देखिए, वो भी एक जंग के मैदान में। पहला और सबसे घातक फायदा, स्टील्थ ऑपरेशन यानी खामोश शिकारी। पुराने डीजल एपीयू जब चलते थे तो 2 बड़ी गलतियां करते थे। एक, वो बहुत शोर अकूस्टिक सिग्नेचर करते थे जिसे दुश्मन के साउंड सेंसर मीलों दूर से पकड़ सकते थे। दूसरा, वो गर्मी और धुआं थर्मल सिग्नेचर छोड़ते थे जिसे दुश्मन के ड्रोन पर लगे इंफ्रारेड या थर्मल कैमरे रात के अंधेरे में भी आसानी से देख लेते थे। यानी हमारी तोप खुद ही दुश्मन को अपना पता बता रही थी। लेकिन नया इलेक्ट्रिक एपीयू ये साइलेंट किलर है। ये बैटरी पर चलता है, इसलिए ये बिल्कुल खामोशी से काम करेगा। कोई आवाज नहीं, कोई धुआं नहीं और गर्मी भी ना के बराबर। इसका मतलब है हमारी तोपें अब रात के अंधेरे में चुपचाप दुश्मन के 10 से 15 किलोमीटर करीब जाकर अपनी पोजीशन लेकर स्टील्थ मोड में घात लगाकर इंतजार कर सकती हैं। दुश्मन के ड्रोन्स और सैटेलाइट्स को आसमान में भनक तक नहीं लगेगी कि उनके ठीक नीचे मौत उनका इंतजार कर रही है। और जैसे ही हमला करने का आदेश मिले, ये तोपें अचानक आग बरसाकर दुश्मन को नेस्तनाबूद करके उतनी ही खामोशी से वापस अपनी सुरक्षित जगह लौट सकती हैं। ये आज की ड्रोन वॉरफेयर के जमाने में सबसे बड़ा वरदान है। ये सर्वाइवेबिलिटी, जिंदा रहने की गारंटी है। ये इलेक्ट्रिक एपीयू इतने शक्तिशाली हैं कि एक बार फुल चार्ज होने पर 8 घंटे तक लगातार पावर दे सकते हैं। इसी पावर से तोप के सेंसर्स, कम्युनिकेशन गियर,
डिजिटल फायर कंट्रोल कंप्यूटर और गोले को लोड अनलोड करने वाले हाइड्रोलिक सिस्टम चलते रहेंगे। यानी बार बार रीफ्यूलिंग का झंझट खत्म। और सबसे बड़ी बात, ये अपग्रेड सिर्फ तोप को ताकतवर ही नहीं बना रहा, बल्कि उसे स्मार्ट भी बना रहा है। इन इलेक्ट्रिक ड्राइव्स को भारत के नए स्वदेशी डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम जैसे ATAGS एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम के साथ आसानी से जोड़ा इंटीग्रेट जा सकेगा। ये नेटवर्क वॉरफेयर का असली आगाज है। इसका मतलब है कि कमांड सेंटर से एक ही सिग्नल आएगा और हमारी पुरानी बोफोर्स और नई ATAGS दोनों एक ही नेटवर्क पर एक ही दिमाग की तरह काम करेंगी, एक ही टारगेट पर अलग अलग दिशाओं से एक साथ हमला करेंगी और दुश्मन के ठिकानों का सेकंडों में नक्शा बदल देंगी। अब सवाल उठता है कि इस महामिशन को, इस इलेक्ट्रिक क्रांति को जमीन पर उतारने का बीड़ा किसने उठाया है? इस इलेक्ट्रिक ड्राइव कंपोनेंट के लिए जब भारतीय सेना ने टेंडर निकाला तो ये कोई छोटी मोटी बोली नहीं थी। ये एक हाई प्रोफाइल जंग थी। एक तरफ थी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और टाटा पावर जैसी डिफेंस सेक्टर की बड़ी बड़ी स्थापित कंपनियां, तो दूसरी तरफ एक दर्जन से ज्यादा नए खिलाड़ी थे जो इस मौके को भुनाना चाहते थे। लेकिन सबको पछाड़ते हुए, सारे दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए, जो कंपनी L1 यानी सबसे कम और सबसे सटीक बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी है, उसका नाम है NT पावर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। ये हैदराबाद में बैठी एक ऐसी भारतीय कंपनी है जो डिफेंस ग्रेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की माहिर खिलाड़ी मानी जाती है। ये वो कंपनी है जो पर्दे के पीछे रहकर भारतीय सेना के बख्तरबंद गाड़ियों और मानव रहित सिस्टम्स के लिए इलेक्ट्रिक ड्राइव बनाने का अनुभव रखती है। इसी विशेषज्ञता, इसी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ताकत ने उसे ये बाजी जिता दी। शुरुआती अनुमान है कि पहले 200 तोपों को अपग्रेड करने का ये कॉन्ट्रैक्ट 150 से 200 करोड़ रुपए का हो सकता है।